जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। प्यारे बंधुओं, हम सभी भक्त श्री हनुमान जी की शरण में, श्री सिद्ध बलि हनुमान जी की शरण में श्री सुंदरकांड के पाठ के माध्यम से श्री सिद्ध बलि हनुमान जी की कृपा का आनंद ले रहे हैं। आइए आज के प्रसंग पर चलते हैं। उससे पूर्व गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निदान कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही। हनुमान सम नहीं बड़ भागी नहीं को राम चरण अनुरागी। नाथ कबहु मोहि जानिय नाथा करिहहि कृपा भानुकुल नाथा। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट थे हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। और देवता चितन धरई हनुमत से सर्व सुख करई। जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरु देव की नाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। मेरे बंधुओं, श्री हनुमान जी की कृपा और उनकी कृपा का दर्शन हम सभी भक्त सुंदरकांड के माध्यम से कर रहे हैं। और हनुमान जी कब किस प्रकार से कृपा करते हैं। मेरे प्रभु श्री राम की कृपा जिन पर हो जाए उनका जीवन धन्य हो जाता है। इसीलिए नित्य प्रति हमें श्री हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए, और मेरे प्रभु श्री राम की प्रसन्नता का कारण है श्री हनुमान जी महाराज, जिनकी सेवा का कोई सानी नहीं है। आइए आज के प्रसंग पर सुनहु पवन सुत रहनी हमारी जिमि दसनन महु जीव बिचारी। विभीषण जी श्री हनुमान जी से अपनी पीड़ा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे हनुमान जी महाराज, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी
रसनने महु जीव विचारे, तात कबहू मोहि जानिय नाथा। हे मेरे प्रभु, तात कबहू मोहि जानिय नाथा, करी है कृपा भानुकुल नाथा, करी है कृपा भानुकुल नाथा। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। तो क्या हुआ? अब मोहि भाव, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरस हट देना। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। तू काहू कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिलये आहारा, तेहि दिन ताहि न मिलये आहारा। अस में अदम सखा सुनु, मोह पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमिर गुण, भरे विलोचन नीर। कीनी कृपा सुमिर गुण, भरे विलोचन नीर। मेरे प्रभु की कृपा जिसे प्राप्त हो जाए, जो पा जाए, उसका हृदय बिल्कुल कोमल हो जाता है और उसके नेत्र प्रभु के प्रेम में झरझर आंसुओं से बहने लगते हैं। किसी की भी पीड़ा, किसी का भी दुख देखा नहीं जाता। जो प्रेमी भक्त होता है उसका हृदय अति कोमल है। इसी प्रकार से जब भक्त के हृदय की पीड़ा को श्री हनुमान जी ने सुना है, तब श्री हनुमान जी ने ब्राह्मण के रूप से अपना परिचय दिया है और इस परिचय को प्राप्त करके विभीषण जी का मन गदगद हो गया है और प्रसन्नता के मारे वे अपने भाग्य को बड़ा बड़भागी मानते हैं कि आज प्रभु के सेवक का ही दर्शन हुआ है हमें, परंतु आपका भी दर्शन करके मेरा जीवन धन्य हो गया। और कहा है कि मेरे मन की पीड़ा तो आप जानते ही है हे पवन सुत, हे पवन के पुत्र, मेरा जीवन यहाँ कैसे बीत रहा है,
कैसे चल रहा है और मेरे प्रभु का भजन हम यहाँ पर कैसे कर पाते हैं। ये जो लंका है इसके अंदर रावण का ही पूरा प्रभाव चलता है और उनकी सत्ता के अतिरिक्त किसी दूसरे की पूजा कोई नहीं कर सकता। जैसा उनका निर्देश होता है वैसा ही हमें अपनाना पड़ता है जीवन में। जबकि हे पवन पुत्र, स्वयं मेरे भाई दशानंद जी भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त हैं और भगवान भोलेनाथ की भक्ति करके उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है। तभी तो मेरे प्रभु को भगवान भोलेनाथ भजते हैं। परंतु यहाँ लंका नगरी में मुझे रह करके मेरे प्रभु का भजन करने की आज़ादी नहीं है। प्रभु की कृपा प्राप्त करने की आज़ादी नहीं है। भाई की सत्ता में हम कैसे रहते हैं। हमारी रहनी उसी प्रकार से है लंका में कि जैसे ये दांतों के बीच में ये जीभिया रहती है बेचारी, और कभी भी हमारे जीवन में अगर अच्छी वाणी चल रही है जीभिया से तो बड़ा सम्मान प्राप्त होता है, और जरा सा भी धोखा हुआ तो इन दांतों के बीच में दब करके वो चोटिल हो जाती है। तो 32 के 32 दांत इस जीभिया के ऊपर नजर लगाए रहते हैं। इस लंका में भी इसी प्रकार से मेरा भी प्रभु का भजन चल रहा है। हे तात, मुझे तो ये ज्ञात हो रहा है, मुझे लग रहा है कि आज मुझ जैसे इस अनाथ विभीषण के ऊपर प्रभु की कृपा हुई है, और उस कृपा के माध्यम से सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी भगवान क्या कभी मेरी सुध लेंगे और इस भक्त पर अपनी कृपा करेंगे, अपना दर्शन देंगे। क्योंकि मेरा ये जो शरीर है ये तामसी और राक्षसी शरीर होने के कारण इससे अधिक भजन भी नहीं हो पाता है, और भजन के लिए अनुकूल वातावरण भी नहीं मिल पाता है। सत्संग, भजन और प्रभु के चरणों में मन तो तभी लगेगा हमारा सबका जब अनुकूल वातावरण हमें प्राप्त होगा। किसी भी प्रकार की किसी को पीड़ा नहीं होनी चाहिए, और कहीं से भी किसी के मन में दुर्व्यवहार नहीं आना चाहिए। सत्संग तभी हमारे मन को अच्छा लगेगा और तभी प्रभु की कृपा हमें प्राप्त होगी। संकीर्तन तभी हो सकता है जब सभी की भागीदारी हो और सभी के मन प्रसन्न हो और सबके मन के मुताबिक प्रभु का जो नाम है, प्रभु का संकीर्तन है, सभी को आनंद प्रदान करे। भक्ति कभी भी किसी के ऊपर थोपी नहीं जा सकती। भक्ति मन से की जाती है, आनंद से की जाती है, और तभी उसका फल है। अगर हमने भक्ति, पूजा या सत्कर्म किसी दिखावे के लिए किया है तो उसका फल सही नहीं जाएगा, सही नहीं मिलेगा आपको। फल तो निस्वार्थ भक्ति का ही है। सद्गुरु के चरणों में निस्वार्थ भाव से समर्पित होने का है। हमारे मन में कभी भी किसी के प्रति कोई स्वार्थ भाव नहीं हो, तब उस भक्ति का जो आनंद आपको प्राप्त होगा
उसका असर आपके जीवन में दिखेगा। हमारे ऊपर, हमारे मन के ऊपर कभी कोई भार नहीं रहना चाहिए। ध्यान क्या है? ध्यान में हम चाहे जितना समय बिताएं, चाहे जितना प्रयास करें और चाहे जितना सद्गुरु आपको उस ध्यान में बैठने के लिए जतन कराएं, लेकिन जब तक मेरे प्रभु की कृपा नहीं होगी और आपका मन खाली नहीं होगा, संसार के भार से जब तक आप अपने आप को मुक्त नहीं करेंगे, तब तक एक पल का भी ध्यान नहीं लग सकता है। और ये मन जो है हथौड़े मार मार करके आपको संसार में ले जाएगा। आप ध्यान की ओर गमन करेंगे, मन संसार में ले जाएगा। इसलिए हमें ही प्रयास करना होगा कि हम भक्ति, ध्यान, भजन जो भी करें, अगर निस्वार्थ भाव से शून्यता में अपने आप को मान करके करेंगे, तभी उसका परिणाम हमारे जीवन में दिखेगा। और एक दीन भाव अपने अंदर लाना पड़ेगा कि मेरे प्रभु जो हैं वो करुणा सिंधु हैं, मेरे सद्गुरु जो हैं वो मेरे ऊपर करुणा करते हैं, तभी ये सत्कर्म मेरे जीवन में आता है। मेरी अपनी कोई क्षमता नहीं है। जब ये भाव आपके मन में बैठ जाएगा कि जो है सो मेरे सद्गुरु हैं, मेरे श्री हनुमान जी महाराज हैं, सिद्ध बलि जी हैं, जो करेंगे वही सही होगा। मेरे प्रभु कनक बिहारी सरकार कृपा बरसा रहे हैं, तो हम क्यों न उस आनंद को प्राप्त करें, अपने जीवन को क्यों न आनंदित करें। दीन भाव से जब विभीषण जी ने अपने प्रभु को याद किया है, पुकारा है, उनका जो प्रेम है, इस स्थिति परिस्थिति बस मन में भी मेरे प्रभु का और उनके चरण कमलों में ये मन नहीं लग पा रहा है। लेकिन हे हनुमान जी, मुझे ये पूर्ण विश्वास हो गया है कि श्री राम जी मुझ पर कृपा किए हैं, ये उन्हीं की कृपा है। जब आपका दर्शन, जब किसी संत का दर्शन मुझे जीवन में मिल रहा है, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। हरि की, प्रभु की कृपा के बिना संतों का मिलना संभव नहीं है और न ही उनका दर्शन ही प्राप्त होता है। ये प्रभु की ही कृपा है कि आप जैसे संत का दर्शन, श्री हनुमान जी का दर्शन मुझे प्राप्त हो रहा है। जब श्री रघुवीर जी ने कृपा की है, तभी आपने मुझे हट करके यहाँ पर पधार कर मुझे दर्शन दिए हैं। श्री हनुमान जी ने कहा कि हे विभीषण जी सुनिए, मेरे प्रभु की यही रीति है और वे सभी सेवकों पर सदा प्रीति ही रखते हैं, प्रेम ही करते हैं, क्योंकि उनका कहना है, मेरे प्रभु अपने भक्त के लिए कहते हैं। और ये समझ लीजिए विभीषण जी, सबसे सेवक धर्म कठोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। ये जो सेवा भाव है, ये जो हमारे मन से होती है सेवा, क्योंकि सेवक और सेवा का धर्म बहुत ही कठिन है। इस मार्ग पर हर व्यक्ति, सभी व्यक्तियों को
चलना कठिन है और ये सेवा भाव सभी को प्राप्त भी नहीं होती है, क्योंकि इसके लिए भी प्रभु ही कृपा करते हैं। तब हमें हमारे जीवन में संत की सेवा, सद्गुरु की सेवा, मेरे प्रभु की सेवा, श्री हनुमान जी की सेवा करने का अवसर प्रदान किया जाता है, उनकी कृपा के माध्यम से प्राप्त होता है। हम लाख जीवन में चाह लें कि हम संत सेवा करेंगे, हम सत्कर्म करेंगे और हम तीर्थ स्थानों पे जाएंगे और भूखों को भोजन कराएंगे, लेकिन ये भी सब जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी तब तक चाहे आपके पास अथाह धन भरा हो, लेकिन आप उस धन से सत्कर्म सेवा नहीं कर पाएंगे। ये जो कृपा का जो बल है, जिस दिन आपकी समझ में, हमारी समझ में आ गया कि जो भी कुछ जीवन में प्राप्त होता है वो सद्गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है, प्रभु की कृपा से ही प्राप्त होता है। हम लाख चाह लें लेकिन चाह कर भी कुछ सत्कर्म नहीं कर पाते हैं। और इन सब का जो प्रभाव है, हमारा मन ही आगे नहीं बढ़ेगा सेवा के लिए, संत की सेवा के लिए। हमारे परिवारीजन आपको तत्काल रोक देंगे, आपका हाथ पकड़ लेंगे कि कहाँ पैसा बर्बाद करने जा रहे हो, इस पैसे का इस तरह दुरुपयोग मत करो। लेकिन उन्हें क्या पता कि इन सत्कर्मों से ही उनका जीवन आगे आनंदित होने वाला है, उनका जीवन संभलने वाला है, सुधरने वाला है। और संत सेवा हमारे जीवन में, अगर हमारे सद्गुरु ने किसी सेवा के लिए आदेशित किया है, संत सेवा सत्कर्म के लिए, तो उसे हमें बढ़ चढ़ करके करना चाहिए और ये मान करके चलना चाहिए कि ये कृपा मेरे हनुमान जी की है, ये प्रभु की कृपा है, ये मेरे सद्गुरु की कृपा है, ना कि सद्गुरु ने आपसे ही कराने का निर्णय लिया है। आपको इस बात का अहंकार भी नहीं करना है, बस ये मन को समझाना है कि सद्गुरु ने कहा है तो केवल तू माध्यम है। इस सत्कर्म को करने का तू केवल माध्यम है, इसका अहंकार भी कभी मन में मत लाना। कि गुरु जी हमें बहुत चाहते हैं, श्री हनुमान जी की कृपा हमारे ऊपर बहुत है, इसलिए मुझे सत्कर्म करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये केवल कृपा से ही प्राप्त होता है और इस कृपा का कभी भी अपने मन में कोई अहंकार भी नहीं करना है। और मेरे प्रभु भी कहते हैं, एक बार मेरी सेवा करना चाहे तो भक्त चाहे मुझे भूल जाए, परंतु मेरे संतों की सेवा और जो दीनहीन व्यक्ति है उसकी सेवा करने के लिए हरदम अपने को तैयार रखना है। क्योंकि भक्त का संत की सेवा, भक्त का कष्ट और संत की सेवा से मेरे प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। क्योंकि संत ही तो हैं जो रात दिन मेरे प्रभु के नाम को भजते हैं और इस संसार को सत्कर्म की राह पर ले चलने के लिए प्रयास करते रहते हैं। और श्री हनुमान जी ने कहा विभीषण जी से कि अब मुझे ही देख लीजिए, मैं कौन सा बड़ा ही कुलीन जाति का हूँ
और मैं तो चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। यहाँ तक कि मैं अपने आप को इतना तुच्छ मानता हूँ कि प्रातःकाल जो हम लोगों का बंदर का नाम ही ले लेता है तो उसे दिन भर भोजन नसीब नहीं होता है। हे मित्र, जब मैं इतना अधम हूँ फिर भी मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मुझ पर अपनी कृपा की है और मुझे अपना सेवक बनाकर माता जानकी का पता लगाने के लिए इतनी बड़ी सेवा का अवसर मुझे प्रदान किया है। भगवान के गुणों का स्मरण करके और उन्हें याद करके मन में श्री हनुमान जी दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रु जलधार भर आई है और आंसू बहने लगे हैं श्री हनुमान जी के, क्योंकि सेवक के मन में जब ये विचार आता है कि मैं तो कभी इस लायक जीवन में था ही नहीं, लेकिन प्रभु ने, मेरे सद्गुरु ने मुझे ये सत्कर्म करने का अवसर प्रदान किया है, ये सेवा करने का अवसर प्रदान किया है, तो मेरा जीवन धन्य हो गया है। क्योंकि सेवा का अवसर, अपने श्रेष्ठ की सेवा का अवसर भी सभी को नहीं मिलता है। और प्रभु ने अगर हमें माध्यम बनाया है, सद्गुरु ने हमें माध्यम बनाया है, तो उसमें बढ़ चढ़ करके हमें सत्कर्म सेवा करनी चाहिए और निस्वार्थ भाव से निरंतर इस सेवा को अपनाना चाहिए और करना चाहिए। लेकिन चूंकि हम अहंकारी जीव हैं, उसमें हमें अहंकार हो जाता है कि हम ही ऐसा कर सकते हैं, हम न करेंगे तो ये कार्य नहीं होगा। और जहाँ ऐसा अहंकार आपके मन में आया, मान कर चलिए, मान लीजिए कि वो की भी सेवा सब व्यर्थ हो जाती है। मन में अहंकार किसी भी सत्कर्म का लेस मात्र भी नहीं आना चाहिए। जो भी हो, जो भी करें, जो भी कराएं, मेरे सद्गुरु कराए, मेरे प्रभु कराएं, ये सब उन्हीं की कृपा है और मेरे मन से निस्वार्थ भाव से उन्हीं के चरणों में समर्पित है। ये है सत्कर्म, ये है प्रभु के काज करने का सही सरल उपाय। और इसीलिए कहा भी गया है कि सबसे सेवक धर्म कठोरा। ये धर्म अगर हमें पालन करने का, इस पर चलने का अवसर कभी भी जीवन में मिले तो हमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए। कभी भी किसी विवाद में पड़ करके, परिवारिक जनों के कहने से, समाज के कहने से कभी भी जीवन में सत्कर्म छोड़ना नहीं है। क्योंकि न जाने कब किस गली में ये जीवन की शाम हो जाए। ये जीवन क्षण भंगुर है। जीवन जा रहा था और बहुत बड़े संकट में हम सभी फंसे थे। आज से 10-15 वर्षों पूर्व सद्गुरु की शरण में ही, परंतु श्री हनुमान जी महाराज की कृपा, श्री हनुमान चालीसा का जो माध्यम है, सद्गुरु का जो स्नेह है, उनकी छत्र छाया ने ही माँ गंगोत्री की गोद में अपने सभी भक्तों की रक्षा करते हुए इस जीवन को नेत्रों के सम्मुख मृत्यु साक्षात अपना दर्शन दे रही थी। परंतु सद्गुरुदेव महाराज ने हम सभी भक्तों को अपनी शरण दे करके सुरक्षित किया। माता ने रक्षा की और 108 श्री हनुमान चालीसा का बल, उस दिन नेत्रों ने दर्शन किया श्री हनुमान जी की शक्ति का, उनके बल का। ये स्वयं का अनुभव है कि श्री हनुमान चालीसा में कितना बल है।
मेरे सदगुरु क्यों बारंबार निवेदन करते हैं कि सभी को श्री हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करना चाहिए। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। सौंप दीजिए अपने जीवन के सारे संकट और श्री हनुमान जी की शरण में आ जाइए। श्री सुंदर कांड का पाठ नित्य करें और वर्तमान समय में तो अधिक लाभ है। ये श्री हनुमान जी की लीला ही चल रही है, उनका उत्सव चल रहा है। इस लक्ष्मणपुरी नगरी में विशेष पूजा अर्चना चल रही है। तो आइए हम सभी भक्तजन प्रभु के चरणों में 2 मिनट मन लगाते हुए श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। तो प्यारे बंधुओं, श्री हनुमान जी की कृपा, श्री सुंदर कांड के माध्यम से श्री सिद्ध बलि हनुमान जी की कृपा आपके जीवन में सदैव बनी रहे। प्रभु की कृपा, सद्गुरु की कृपा प्राप्त होती रहे। इसी कामना के साथ, इसी निवेदन के साथ इस सुंदर कांड के प्रभाव को, सुंदर कांड की सुंदरता को सभी के जीवन में पहुंचाते हुए इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करते हुए अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करते रहें और श्री हनुमान जी की कथा को सुनते रहें, उनके प्रभाव को सुनते रहें। सद्गुरु के चरणों में, श्री हनुमान जी के चरणों में मन को लगाते हुए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। नारायण।